अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार सी एकदम यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आप सबके लिए दाल की बहुत ज़बरदस्त और एकदम यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप दाल खा खा के हो गए हैं बोर, तो आइए हम दाल बनाते हैं एक और ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ मूंग की दाल ले ली है 1 कप। इसको साफ़ करके मैंने रख दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ कप ले रही हूँ मसूर की दाल। तो ये हमारी रेसिपी जो है वो मूंग मसूर की दाल से बनेगी। अब देख लीजिए, मैं यहाँ इसको स्ट्रेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको 2-3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1-2 घंटे का टाइम है, तो भी आप इसको भिगो सकते हैं, लेकिन उसमें आप नीम गर्म पानी लेंगे। ये देख लीजिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और दाल हमारी तकरीबन आधी तो टेंडर हो ही चुकी है। तो आइए चल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है जूसर का जग और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने मूंग मसूर की दाल ऐड की है। और आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि बग़ैर पानी के बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसको हल्का सा दरदरा रखिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। अब यहाँ मैंने अपने दाल के मिक्सचर को कर लिया है बाउल में शिफ्ट। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून मैं पिसी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस। इसके अलावा मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, वो भी हाफ़ टी स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें हरा मसाला भी ऐड करूँगी, जिसमें हाफ़ बंच हरा धनिया पुदीना है, 2 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च है या रफली चॉप कर लें आप, और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ बारीक कटी हुई प्याज ले ली है। अब मैं तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्सर में मिक्स करूँगी और इसको मैं एक तरफ रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करना है और 1/4 टीस्पून चुटकी बराबर मैंने इसमें खाने का सोडा भी ऐड करना है, लेकिन अभी नहीं, जब हम इसको फ्राई करेंगे, इसकी मंगोचियाँ बनाएंगे, उस वक्त हमने इसमें ऐड करना है। चलें जी, अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। सबसे पहले हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। इसके साथ ही मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, उसको बारीक ग्राइंडर में मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, वो ऐड करनी है। प्याज के साथ ही मैं इसमें ड्राई मसाला ऐड करूँगी, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च है और 1 टीस्पून पिसी मिर्च ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून नमक है। थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी और तमाम मसालों को बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्सअप कर लूँगी। इतना भूनूँगी ताकि इसका प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो हाफ़ टी स्पून आप वो भी ऐड कर दें। इसको मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ और साथ ही मैं इसमें 2 अदद लार्ज साइज़ के बड़े साइज़ के टमाटर लेके उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो प्याज के साथ ही ऐड कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको मेंशन करना था, तो इसलिए मैंने अलग-अलग सेपरेट करके रखी हुई थी चीज़ें। ये मैंने टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और मसाले के भुन जाने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। जैसे ही मसाले में खुशबू आने लगेगी और ऑयल सेपरेट होने लगेगा, उस पॉइंट पे हम आँच स्लो करेंगे और 4 टेबलस्पून फिटा हुआ दही ऐड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम ऑन कर देंगे, तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पे हम इसे मसाले को भूनेंगे। तो देख लीजिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको भूनते जाएंगे और इसमें हमें शोरबा देना है। बाकी तमाम सालन की निस्बत मंगोचियों के सालन में शोरबा जो है बहुत ज़्यादा रनी रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मंगोचियाँ हम फ्राई करके ऐड करेंगे तो जितना भी रोगन नज़र आ रहा है, मसाला नज़र आ रहा है, तो मंगोचियाँ अपने अंदर ऑब्ज़र्व करती हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और हरी मिर्ची ऐड करके शोरबे को दम पे लगा दिया है। ऑयल गरम कर लिया है मैंने कढ़ाई में। अब ये जो मैंने खाने का सोडा था और कुटा हुआ धनिया था वो भी ऐड कर लिया, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें कढ़ाई में
स्पून की मदद से 1 बाय 1 करते हुए अपनी मंगोचियाँ फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा क्राउडेड मत कीजिएगा, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही ऐड कीजिएगा। उसके बाद हम एक साइड से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फ्लिप करते हुए सेकंड साइड से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हमारा जो शोरबा रेडी हो चुका है उसकी आंच हमने बिल्कुल से ऑफ़ कर देनी है। उसके बाद हम अपने जो मंगोचियाँ हैं वो शोरबे में ट्रांसफ़र कर देंगे। देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने मंगोचियों को डिश आउट कर लिया है। पिसा हुआ गरम मसाला और पुदीने की पत्तियों से गार्निश भी कर लिया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा दाल से एक और मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।